हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑर्बिटल बनाए थे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ग्रेटर देन 14 थे, यानी 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 15, 16, 17। जैसे O2 है, O2 में होते हैं 16। इस मॉलिक्यूल के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, उनमें होता क्या है, s ऑर्बिटल s से मिक्स होता है, p ऑर्बिटल p से मिक्स होगा। तो जब s s मिलेगा तो सिग्मा बनेगा, उसका अगर एंटी बॉन्डिंग मिला तो सिग्मा स्टार, और यहाँ पे p एन p मिलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लेस देन और इक्वल टू 14 है, जैसे N2, C2, इन सब में कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं? s और s तो मिक्स होता ही है, p भी मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। उसके साथ साथ s एंड p की भी मिक्सिंग हो जाती है। हम लोग ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी पढ़ते हैं वो स्पेशली सेकेंड पीरियड के लिए पढ़ते हैं। तो कौन सी मिक्सिंग बोलेंगे उसमें? 2s एंड 2p मिक्सिंग बोलेंगे। पूरा अच्छे से बोला जाए तो 2s 2p मिक्सिंग होती है, और इन सब में s एंड p मिक्सिंग नहीं होती, नॉट मिक्सिंग। s और p मिक्स नहीं होते, ये चीज़ याद रखना है। यह है करेक्ट वन। अब देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 से कम होंगे, 14 होंगे, जैसे N2, C2, H2, कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। ये हमने ड्रॉ किया। ये वाला कब है? जब नॉर्मल वाला है, जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाएंगे? ग्रेटर देन 14। और इस केस में जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 या 14 से कम है, तो देखो इसके और इसके ऑर्बिटल में क्या क्या डिफरेंस है। ये वाला पहला वाला क्या चीज़ है? सिग्मा 1s, और यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s। फिर क्या होगा? सिग्मा 2s, ये हम पढ़ चुके हैं। सिग्मा स्टार 2s एनर्जी लेवल के हिसाब से है, नीचे वाले की एनर्जी कम है, ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा है। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कन्वेंशन से क्या मानते हैं? जड़ को। तो 2pz ये बनाएगा पाई, कौन बनाएगा? 2px, और पाई y भी बनाएगा। x और y की एनर्जी बराबर है, इसलिए दोनों क्या रहेंगे? सेम एनर्जी लेवल पे। ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या है? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये क्या बनेगा हमारा? सिग्मा स्टार 2pz। ये है नॉर्मल वाले में। इसमें क्या था? s s से मिक्स हुआ, ये वाला s इसके साथ, p p के साथ मिक्स हुआ, तो नए नए ऑर्बिटल्स बने। इसमें क्या होगा? नीचे वाले सारे एज इट इज ही रहेंगे। यहाँ पे जो s वाला था वो p से मिक्स हो जाएगा, तब क्या बनेंगे? नए ऑर्बिटल्स जो बना उसकी एनर्जी में बस आपको ये वाला पार्ट इसके ऊपर कर देना है। दोबारा देखें, ये वाला पार्ट हमें ये याद रखना है, नॉर्मल जो हमने अच्छे से पढ़ा है, सिर्फ इसको उठाकर इसके ऊपर ले आना है। कैसे याद रख सकते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो कम वाले क्या करते हैं? छोटे बच्चे जिद करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होती है, तो गड़बड़ वाले में थोड़ा सा ऊपर बना देंगे। तो नाम क्या रहेगा इसका? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s है ये, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे पहले पाई आ जाएगा, फिर सिग्मा, देन पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार 2pz, 2pz, ये y x। आप कहेंगे कि पहले x लिखें पहले y लिखें, दोनों की एनर्जी बराबर है। जब एनर्जी बराबर होगी तो आप किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पाई स्टार 2py, ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल। सिर्फ इस वाले को उठा के ऊपर रख दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? रीज़न क्या बोलेंगे इसमें? ड्यू टू sp मिक्सिंग। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, s s तो मिक्स हो ही रहे हैं, p p भी मिक्स हो रहे हैं, उसके साथ साथ s और p में भी मिक्सिंग हो रही है। क्लियर? इस वाले पार्ट को मैं बोल देती हूँ कि A टाइप का मॉडल, इसको बोल दिया B टाइप का मॉडल। यह A टाइप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बताओ, अगर sp मिक्सिंग, एक सेकेंड, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 और 14 से लेस, मोर देन 14,
नॉर्मल कंडीशन लेंगे, कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करें, नॉर्मल जो है, जो ग्रेटर देन 14 है और लेस देन 14 है, तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? लेस देन 14 वाले में क्या होता है, एसपी मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसमें बी वाला टाइप कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इसमें ए टाइप। जो पहले वाला लिखा था ए था, इधर वाला बी था। अगर क्वेश्चन में लिखा है एसपी जो मिक्सिंग है उसको नॉट ऑपरेटेड, नॉट ऑपरेटेड का मतलब कहीं नहीं हो रहा, नॉट ऑपरेटिव, ऑपरेट नहीं होगा उस केस में भी, यानी इस वाले में हम क्या कहते थे, एसपी मिक्सिंग की वजह से हम बी वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते थे। बोल दिया गया है कि नहीं हो रहा है, जब पता चल गया कि नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाएगा, बोलो? इसके लिए भी ए टाइप वाला, इसके लिए भी ए टाइप वाला, क्योंकि बी टाइप तभी आया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेंज, सॉरी मॉलिकुलर वाले में जब ऑर्बिटल की एसपी मिक्सिंग हो रही थी। अब लिखा था कि ऑलवेज या एसपी मिक्सिंग इन ऑल द केसेस, एसपी मिक्सिंग, ये सब क्या है, अजम्पशन। अजम्पशन जी एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है कि अज्यूम करो, तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जाएंगे। अजम्पशन बोला गया है, इफ़ एसपी मिक्सिंग ऑपरेटिव इन ऑल मॉलिक्यूल्स, अगर सब में ऑपरेट होगा तब क्या करेंगे, इसमें भी बी वाला मॉडल और इसमें भी बी वाला मॉडल। अगर कुछ नहीं दिया है, नथिंग मेंशन, कुछ नहीं मेंशन है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल, इसमें हम बी वाला मॉडल लेंगे, इसमें ए वाला। क्यों चेंज है, क्योंकि हमें पता है कुछ नहीं बोला गया है तो जो होता है वैसा ही मानना है, ड्यू टू एसपी मिक्सिंग। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। दो एटॉमिक ऑर्बिट, सॉरी, दो एटम के ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स थे उनका हमने क्या देखा है, दो टाइप का कन्फिग्रेशन है, एक ये वाला और ये वाला। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स O2 F2 सबके लिए वैलिड है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 से ज़्यादा हैं और नॉर्मल मिक्सिंग हो रही है, कोई भी बीच में दूसरे से मिक्स नहीं हो रहा है। पर लेस देन 14 में SB और P से मिक्स हो जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इनमें एटम के ऑर्बिटल छोटे हैं तो पास पास हैं, तो S और P के बीच में भी एनर्जी डिफरेंस कम है, वो भी जाके मिल गए। SP मिक्सिंग की वजह से ये वाला होना चाहिए था नीचे, चला गया ऊपर। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं हम, इसका ऑर्डर क्या होगा, अभी हमने वर्टिकल लिखा था, अब हॉरिजेंटल वे में लिख देते हैं। सिग्मा 1s होगा, उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद पाई आ जाएगा, सिग्मा 2p नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, पाई। पाई में x और y की एनर्जी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। फिर उसके बाद आएगा सिग्मा 2p z। प्रैक्टिस करने से ये पूरा याद हो जाएगा। इस पे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसको प्रैक्टिस करना है। जितने भी क्वेश्चंस अगर दिए जाएं तो सारे लिखने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके, ये हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो फिल करने के लिए वही रूल्स होंगे हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, जिनकी एनर्जी सेम है, इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा, बाद में पेयरिंग होगी। तो ये सबके लिए, किसके लिए एप्लीकेबल है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स 14 या 14 से कम है। ठीक है, डू प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ के बारे में रिलेशन लिखेंगे। थैंक यू।